कल हमने बात की थी चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है। आगे हम उसका करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि चार्ज का जो प्रॉपर्टी क्या करता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपका चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है। अब वो जो चार्ज, मान लो एक बॉडी आपकी न्यूट्रल है, मान लो ये बॉडी मान लेते हैं, ये मार्कर आपका अनचार्ज बॉडी है, तो इसको अगर चार्ज करना होगा तो वो कौन कौन सा मेथड हम अप्लाई करके इस बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज बना सकते हैं, चार्ज बॉडी बना सकते हैं। तो उसके 3 मेथड होते हैं। पहले होता है बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, और थर्ड होता है आपका इंडक्शन। बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसको मैंने रब किया, इसको ये मान लो अनचार्ज था, इसको मैंने किसी बॉडी से रब किया जो चार्ज बॉडी है, इसको रब करूंगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है कह सकते हो वो इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। क्यों? फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट पैदा होगा। वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो फ्रिक्शन की हेल्प से वो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट को वो गेन करके शिफ्ट हो सकता है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय फ्रिक्शन। अब इसका आपने देखा होगा कई बार प्रैक्टिकली, हम प्लास्टिक के स्केल को हेयर के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, और एक छोटे छोटे पीस पेज के छोटे छोटे पीस बनाकर जैसे उसके पास लेकर आते हैं, तो वो जो पेज थे, जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसको क्या करता था, वो अट्रैक्ट करता था, कौन, स्केल। लेकिन रबिंग करने से पहले वो जो स्मॉल पीस थे पेपर को, उसको वो अट्रैक्ट नहीं करता था। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने स्केल को अपने हेयर के साथ रब किया तो वहां पर क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या आया, चार्ज आया। और जैसे ही वो नियर आया किसके, पीस ऑफ पेपर जो आपने स्मॉल स्मॉल बनाया, तो वहां पर क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। और ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से वो पीस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये आपने किया भी होगा एक्सपेरिमेंट 8th 9th 10th में। तो ये होता है आपका बाय फ्रिक्शन, जहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सीधा डायरेक्ट फार्मूला भी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसका। जैसे ग्लास रोड को अगर आप सिल्क या फर्श के साथ रब करोगे ना, ये फ्रिक्शन के एग्जांपल है, ये वाले मेथड के फर्स्ट के। ग्लास रोड को सिल्क या फर के साथ रब करोगे तो ग्लास रोड क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और सिल्क क्या बनेगी, नेगेटिव। सेम एबोनाइट रोड, मतलब एक किस्म का मटेरियल है, वो किसके साथ, अगर सिल्क के साथ आप रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रोड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और सिल्क क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सेम अगर बलून को हेयर के साथ टच करेंगे, ये भी आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, बलून ले लो, उसके हेयर के साथ अगर टच करोगे, अगर आप दीवार के साथ उसको लगाओगे ना, तो वो दीवार के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, दीवार के साथ चिपकेगा। लेकिन ये कब होगा, जब हेयर बलून को क्या करोगे आप, हेयर के साथ टच रब करोगे। जब रब किया तो बलून क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, और हेयर क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगा। सेम अभी मैंने प्लास्टिक का एग्जांपल दिया, स्केल ले लो, कॉम ले लो, तो उसको जब आप हेयर के साथ कह सकते हो रब करोगे, तो उस केस में प्लास्टिक या स्केल या कॉम वो क्या बनेगी, आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी, और हेयर क्या बनेगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगी। जहां पर एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि मान लेते हैं किसी बच्चे को अगर ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव बनेगी, कौन सी बॉडी नेगेटिव बनेगी, तो उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये एक ए बॉडी थी, ये आपकी एक बी बॉडी थी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 थे, और प्रोटॉन कितने थे, 10 थे। ये न्यूट्रल है, ठीक है, बैलेंस है। मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये भी कह सकते हो न्यूट्रल ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी बाय फ्रिक्शन या बाय इंडक्शन बाय कंडक्शन, हमने एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से
इस साइड शिफ्ट किया, यहां से इस साइड आपने एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया। अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जहां से शिफ्ट होगा तो जहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 - 1 कितने बचे, 9। और प्रोटॉन कितने बचे थे, प्रोटॉन कितने रहेंगे, 10। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। सेम अब मुझे बताओ, इस केस में ये बना आपका ए बॉडी में। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20 + 1 कितना बन गया, 21। और प्रोटॉन कितने हैं, 20 थे। अब दोनों डायग्राम में देखो, इसके पास किसका डेफिशिएंसी है, जहां किसका कमी है, तो आप देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन क्या है, ज्यादा। इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा है इसके पास, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। समझाया। अब इस साइड पर आओ, इसके पास कौन सा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन, 21 ज्यादा है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये क्या बनेगी आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी। इसको ऐसे याद करोगे, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना। और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब जहां पर एक बात वो ध्यान रखना, मान लो जहां से बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं तो मास किसका ज्यादा होगा, क्योंकि मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ना। इसका मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है उसका मास भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये बात समझ आई। तो ऐसे आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी बोलते हैं, जो मैंने जहां पर लिखा है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसमें पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो आगे बढ़ा, तो ये आपको समझ आया होगा। सेकेंड है कंडक्शन। अब कंडक्शन में देखिए, कंडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, इसको आप सिंपल याद करें, फिजिकली कांटेक्ट होगा बिटवीन टू बॉडीज। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं एक बॉडी, ये कोई रोड था, ठीक है, ये एक रोड है जिसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है। ये एक अनचार्ज बॉडी था, अनचार्ज कह सकते हो, न्यूट्रल कह सकते हो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जैसे ही इस बॉडी को मैंने इसके साथ कांटेक्ट किया, जैसे इसको मैंने टच किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसने किसको ट्रांसफर कर दिया, इसको। पहले क्या थी, ये अनचार्ज बॉडी था, और जैसे मैंने इसको टच किया तो इसके पास चार्ज था, तो इसने किसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको ट्रांसफर कर दिए। तो ऐसे ये कौन सा बॉडी बना, चार्ज बॉडी। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो ऐसे जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में एक्चुअल में कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो ये अनचार्ज बॉडी भी कैसे बनेगी, नेगेटिव बनेगी। अगर ये पॉजिटिव होगा, चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिव है, तो जो अनचार्ज बॉडी है ना, तो वो भी कैसे बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। मतलब जो चार्ज आपके पास है, सेम चार्ज ही तो आप नेक्स्ट बॉडी को सप्लाई करोगे। तो आप ऐसे इसको याद रखना। थर्ड बना आपका इंडक्शन। अब देखिए इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना। मान लेते हैं ये आपके पास एक बॉडी था, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लेते हैं। यहां पर एक अनचार्ज बॉडी था, ये दूर था। फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस है, ये चार्ज बॉडी था, ये अनचार्ज बॉडी था, इससे थोड़ा सा दूर था। जैसे ही बी बॉडी को मैं इसके क्लोज लेकर आया, आप कह सकते हो जैसे इस बॉडी को मैं क्लोज लेकर आया
ये बिल्कुल इसके पास आया, इस पॉइंट पर ये एक आपके पास चार्ज बॉडी था, ये अनचार्ज बॉडी था, ये इससे तो कुछ डिस्टेंस पर था, ज्यादा डिस्टेंस पर था, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं इसको इस तरफ लेकर आया या इसको इस तरफ मूव किया, किसी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर जहां पर क्या होगा, जो अनचार्ज बॉडी होगी वहां पर सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। किसका? चार्ज का। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसमें जो चार्ज है वो बैलेंस है। अब जैसे ही मैं इसको इस तरफ लेकर आया, यहाँ पर क्या होगा, देखो पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव है, ए बॉडी के पास, इसके पास क्या है, न्यूट्रल था। और जैसे पॉजिटिव एक पर्टिकुलर मान लो ये डिस्टेंस डी है, उस पॉइंट पर पहुंचा, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया, और इस साइड पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो पहले थे ना, बैलेंस थे। और जैसे ही जिसके पास आया, एक पर टच नहीं किया, याद रखना टचिंग नहीं होगी, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर ये सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्ज। अगर इस साइड को देखो, दो साइड बनी, एक साइड पर क्या आया, नेगेटिव, दूसरी साइड पर क्या आया, पॉजिटिव। अगर मैं उसी टाइम पर इसका ये वाला साइड को मैं अर्थ करूं, तो ये पूरा चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में। तो कह सकते हो ये पूरा चार्ज जो पॉजिटिव था, ये कहां पर खत्म हो गया, किस में चला गया, अर्थ में चला गया। अब जैसे वो अर्थ में गया, मैंने क्या किया, इसको पहली वाली जगह पे ले गया, दूर लेके चला गया, और अर्थिंग भी खत्म कर दी। तो इसके पास कौन सा चार्ज बनाएगा, नेगेटिव बचा। पहले क्या था, अनचार्ज, और अब कौन सा है, नेगेटिव। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये चार्ज बॉडी कैसी थी, पॉजिटिव, और अनचार्ज बॉडी कैसे बनी है, कौन सी टाइप है, नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ऑपोजिट बनता है, याद रखना। कंडक्शन में जैसा चार्ज था, सेम वैसा ही चार्ज, जो न्यूट्रल बॉडी होगी सेम वैसा ही चार्ज को गेन करेगी, सेम बॉडी बनेगी। ये चार्ज बॉडी थी, जो अनचार्ज बॉडी थी वो भी क्या बनी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनी। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जो अनचार्ज बॉडी है वो कैसे बनी, नेगेटिव बनी, उल्टा बनता है। ये याद रखना, इंडक्शन और कंडक्शन में मेन डिफरेंस। कंडक्शन में कह सकते हो ये फ्रिक्शन हुआ, कंडक्शन में टच करेंगे, जो जिस बॉडी आप चार्ज बॉडी है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रांसफर करेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रांसफर करेगी। इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडक्शन में कह सकते हो ये चार्ज बॉडी था, ये अनचार्ज बॉडी था, जैसे इसको धीरे धीरे इसके पास लेकर आया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इसमें क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज। एक साइड पर इसके ओपोजिट, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये रोड पॉजिटिव है, तो इस साइड पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव, और इस साइड पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। ये वाली साइड को जैसे मैंने अर्थ किया, तो अर्थ क्या करेगी, ये वाले चार्ज सीधे किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ये वाले चार्ज इस साइड वाले चार्ज को ये नहीं जाएंगे, क्यों, उसको इसने पकड़ के रखा हुआ है, अट्रैक्शन किया हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि ये इस साइड अर्थ में नहीं जा सकते। अब मैं इसको अर्थिंग रिमूव की और इसको भी मैंने दूर किया, तो इसके पास कौन सा चार्ज बना, नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये पहले न्यूट्रल बॉडी था, अब कौन सा बना, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, रेयर केस है, वैसे प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, जहाँ इसका डिफरेंस भी आ सकता है। मैंने इसका एक पीडीएफ भी डाला हुआ है, अभी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। और एक अभी तक जितना भी किया, क्या किया आपने, चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, और मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन से होते हैं, इसका मैंने एक पीडीएफ अभी मैंने ग्रुप में डाला होगा, तो उसका ही इसी टॉपिक पर, चार्ज के टॉपिक पर जितना खत्म किया अभी मैंने, उसका एक असाइनमेंट मैंने डाला हुआ है, तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करना, कल उसका मैं आंसर की भी डाल दूंगा ग्रुप में। तो आई होप आपको समझ आया होगा, किसी को अगर ना समझ आया तो मुझे बता सकता है। थैंक यू।